अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मैं लाऊं, डूब जाऊं तो तेरा। अरे तुम आ गई? 2-4 दिन रुक जाती घर पे। मैंने कहा सलमा खाला अकेली हो जाएगी, और आप भी। क्या सोचते होंगे ना तुम्हारे घर वाले भी कि सारे काम की जिम्मेदारी हमने तुम पे डाल दी, एक कदम मुलाजिम भी नहीं रखा। बड़ी बेइज्जती की बात है वैसे। वो जानते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और अल्लाह का शुक्र है मुझे यहाँ पे कोई कमी नहीं। ये तो तुम कह रही हो ना, आस पास इर्द गिर्द के लोग तो कुछ भी फर्ज कर लेते होंगे। खैर तैयारी म्यारी नहीं कर रही होती। मैं कहीं नहीं बाहर लेके जाने वाला, बहुत थका हुआ हूँ मैं। सुकून करूंगा, आराम करूंगा बस। शाजी का फोन। हेलो हेलो, शाजी खैरियत? हाँ हाँ समान खैरियत है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मेरी बात से नाराज हो, तुम्हारा फोन भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने फैसल के नंबर पे कॉल किया है। नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं, तुमने कॉल कर लिया यही काफी है। चलो बाकी बातें मैं आकर करूंगी फिर। हाँ मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हारा फोन बंद है क्या? नहीं, ऑफ तो नहीं है, सिग्नल का प्रॉब्लम ना हो। आप सुनो, इसको अपनी जबान में समझा दो कि इसके बाद मेरे नंबर पे फोन ना करे कभी। बस सख्ती से मना कर दो इसको, सख्ती से। इसमें इतना बुरा मनाने वाली बात तो नहीं है। समझ, मुझे अपने जाती मामलात में दखल पसंद नहीं है। सुन लो तुम भी, फोन दो मेरा। अरे उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ बैठो। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? किस बारे में? एहतिशाम के बेटे एहसन के बारे में। अगले माह वो कनाडा से आ रहा है, परसों का साथ है, देखे भाले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो दिल से तुम्हारे लिए ख्वाहिशमंद है। पापा मैंने एहसन के बारे में कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो। मैं किसी हाल में ये रिश्ता खोना नहीं चाहता। अच्छा किया तुमने जो एक दिन से ज्यादा रुकी नहीं वहां पे।
फैसल को ना अकेले ना छोड़ा करो तुम, ये मेरी नसीहत है तुम्हें। हाँ, और वो क्या हुआ शाजिया की नौकरी का? खाला अच्छी जॉब है उसकी, बहुत खुश है। हाँ, खुश तो होगी, पूरी आजादी जो मिल गई उसको। वैसे मुझे ना राबिया से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, ये कड़े तो बहुत खूबसूरत है आपके खाला। ये हाँ बहुत ही आला है भाई। पता है मेरे भाई है ना रियाज में, वही लेकर आया था मेरे लिए। बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, कहता है आपा बस सऊदी अरब आ जाओ मेरे पास। सोच रही हूँ अब मैं वहीं चली जाऊं उसके पास कुछ अरसे के लिए, हैं? खाला आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। बाहर? सहेली कहाँ जाना है क्या? नहीं। तो फिर? पार्लर जाना चाहती हूँ। हाँ जाओ जाओ, पार्लर जाओ, जरूर जाओ। हैं? मेरी पुरानी क्लाइंट्स ने भी तुम्हारी बहुत तारीफ की है शाजिया। तुम लोगों को डील करना बहुत अच्छी तरह जानते हो। बिना कुछ कहे लोगों से अपनी बात मनवा लेना भी एक आर्ट है। अच्छी बात है लोग तुम्हारी राय पर भरोसा करने लगे हैं। आप कह रही हैं तो ठीक बोलो, वरना मेरी जाती जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी। हाय मिसेस कबीर। हेलो मैरिन। क्या बात है मेरिन, काफी दिनों बाद चक्कर लगा। पार्टीज में भी नजर नहीं आती अब तुम। क्या हर जगह आना जाना छोड़ दिया? बस कुछ ऐसे ही समझ ले। एक्चुअली जब हाशिर होता था तो हर जगह जबरदस्ती ले जाया करता था अपने साथ। हमारे सारे दोस्त भी साथ में होते थे, लेकिन जब से हाशिर किया है दिल नहीं चाहता अब। शायद मिसेस निगार भी इसीलिए परेशान है। 2-3 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई है, काफी खामोश महसूस हुई मुझे। लगता है अपने बेटे को बहुत मिस कर रही है। एनीवे, तुम हमारी न्यू कलेक्शन देखो, तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ पसंद आएगा। शादी तुम्हारी हेल्प कर देगी। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो वैसे भी जब मैं अपने लिए कुछ सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे किसी का सर पे खड़े होना बिल्कुल पसंद नहीं है। नो प्रॉब्लम डियर, तुम्हारा अपना आउटलेट है, जो चाहे पसंद करो प्लीज। थैंक यू। आपका बिल बन रहा है, आप कुछ देर वेट करें। अच्छा मैं चलती हूँ।
वैसे आपके यहाँ शॉपिंग करके मैं हमेशा बहुत एंजॉय करती हूँ। सो नाइस ऑफ यू मेहरीन। इंशाल्लाह तुमसे जल्दी मुलाकात होगी। नेक्स्ट मंथ तो काफी फंक्शंस आ रहे हैं और तुम्हें वो सारे अटेंड करने। हाँ जरूर, क्यों नहीं। शाजिया, मेहरीन के बैग्स उनको दे दो। प्लीज रहने दो, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ले लूंगी। बाय मिसेस कदीर। हाय। शाजिया, शाजिया, तुम्हें मेहरीन की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। लोगों के रवैये को बर्दाश्त करना हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है और मेहरीन हमारे अच्छे क्लाइंट्स में से एक है। तो आप ठीक कह रही हैं मिसेस कदीर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें इतना रूड होने की जरूरत थी। जिस क्लास से वो ताल्लुक रखती है वहाँ ऐसे मूड पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं और हमें उनका एहतराम करना पड़ता है, बिकॉज हमारा ये सारा बिजनेस इन्हीं लोगों के दम से। मुझे उम्मीद है नेक्स्ट टाइम तुम मेहरीन को शिकायत का मौका नहीं दोगे। एक्सक्यूज मी, आप ठीक है? हाँ, बस ऐसे ही थकन हो गई। लगता है काफी मसरूफ रहती हैं आप। हाँ, वो तो है। आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा? जी मैं पहली दफा ही आई हूँ यहाँ पे। मैं निदान। मैं समन। समन? क्या हुआ, खैरियत? हाँ, जैसे कोई याद आ गया था। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। हमारी मुलाकात जरूर दोबारा होगी इंशाल्लाह। समन, हम अपने सेल फोन नंबर शेयर कर सकते हैं? जी जरूर। किसी दिन बुलाऊं तो आओगी? जरूर। मुझे अपना नंबर दो। समन, अम्मा आपको क्या बैठे बैठे मामू के जाने की सूझ गई? और 2-4 दिनों के लिए नहीं, महीनों के लिए। एक ही भाई है मेरा, ऐसे मत बोलो तुम। तो क्या हो गया? बीवी बच्चे हैं तो सही उनके पास, अकेले थोड़ी रहते हैं वो। हाँ तो तुम भी तो अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास भी तो बीवी है और अल्लाह ने चाहा तो खैर से बच्चे भी हो जाएंगे। हैं? आओ आओ बेटा, ऊपर क्या करती रहती हो, नीचे आके बैठा करो सबके साथ। है माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे देखो ना फैसल, तुम्हारी समन कितनी प्यारी लग रही है। अरे देखो ना। हाय शुक्र है इस बच्ची को भी ख्याल आया अपना। है? मेरे साथ चलती तो मैं ज्यादा अच्छी स्टाइलिंग कराती तुम्हारी। क्यों, अच्छे नहीं लग रहे क्या? हाँ बस ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे साथ लेकर जाना। फैसल ने क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम सलमा खाला।
वालेकुम सलाम। तुम बैठो, फुफ्फू और अम्मी को भी ले आती। वो दोनों कहाँ निकलती है अपने घर से, जानती तो हो तुम सब। घर तो बड़ा अच्छा सजा रखा है तुमने, लगता है खूब दिल लग गया तुम्हारा। तुम बैठो, मैं चाय बना कर आती हूँ। पता नहीं क्या समझती है ये अपने आप को, मुंह उठा के चली आई, शर्म भी नहीं आती इसे। और तो और राबिया ने भी नहीं रोका इसको। अब मतलब क्या है ये आने का? अम्मा क्या हो गया आपको? उसकी कजन रहती है ना यहाँ पे, एतराज किस बात से कर रही हो आप? इसलिए कि मुझे अपने घर की इज्जत और सुकून दोनों की फिक्र है। अरे कुछ नहीं होता आपके घर की इज्जत को और सुकून को, बेफिक्र रहिए आप। शाजिया की शादी तुमसे होने जा रही थी फैसल, और दीवाने हो रहे थे तुम इसके लिए। और ये बात हम में से कोई भी नहीं भूला और ना ही भूलेगा। हाँ लेकिन मैं भूल चुका हूँ सब कुछ। अच्छा, ये बात जरा शीशे में देख के ना दोबारा से ही बोलना, तो तुम्हें खुद अपने झूठ पर शर्म आ जाएगी। अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी कमाल करती हो। नहीं आएगा मुझे यकीन। मेरा यहाँ ना सलमा खाला को अच्छा नहीं लगा, बड़े जीवनदास से देख रही थी मुझे। तुम्हें गलत फहमी हुई है शाजी, वैसे क्यों करेंगी? जानती तो हो तुम समन सब कुछ। अच्छा खैर, मेहरीन आई थी मिसेस कदीर की बुटीक पे। मेहरीन कौन? हाशिर की फ्रेंड। अच्छा, कुछ बताया उसने हाशिर के बारे में? वो क्या बताएगी, वो तो एक नजर देखना गवारा नहीं करती मेरी तरफ। उसका बस चले तो मुझे शहर में ना रहने दे। नफरत करती है मुझसे। क्यों? अब तो हाशिर भी यहाँ पे नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम है उसे तुमसे? छोड़ो इस बात को। अच्छा ये बताओ, दिल लग गया तुम्हारा इस घर में? लगना भी चाहिए, इतना अच्छा घर और शौहर जो मिल गया। तुम्हारा तो जैसे कोई बम्पर प्राइज निकल आया हो। जो किस्मत में होता है वो मिलकर रहता है शाजी। ठीक कह रही है, लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं मिलता। सोचो कि मेरी शादी फैसल से हो जाती तो घर में बैठी होती तुम फजीलत मानी के पास। दूर दूर तक तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। ये बात तो मानोगी ना? तो बार बार एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है शाजी। सलमा खाला ने खुद रिश्ता तोड़ा था, उसकी वजह तुम भी जानती। मेरी इनसे शादी घर वालों की मर्जी से हुई, और फैसल की भी। तुम्हारे घर आने वालों की इस तरह बेइज्जती की जाती है क्या? ये क्या करिए सन? घर आए हुए मेहमानों से इस तरह का सलूक किया जाता है? शादी तुम्हारी अपनी कजन है। गलती समन की नहीं है, मुझे नहीं आना चाहिए था। अब बात पहले जैसी नहीं रही ना। बीवी है तुम्हारी, बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारे साथ कोई मजाक करे। आई एम सॉरी समन, मैं मजाक करी थी। खुदा हाफिज। रुको, माफी मांगो शाजिया से। मैं कह रहा हूं माफी मांगो। अब छोड़ो इस बात को, मैं माफी मांगूंगी समझ, एक ही बात। खुदा हाफिज।
बदल गया है करीब आके ख्वाहिशों में नहाया मौसम। वो अनकही थी के ना रसाई जो कुर्बतों का ना आया मौसम। निकार आंटी ने ऐसा क्यों कहा? वो क्यों नहीं चाहती कि मैं आशिक का इंतजार करूं, जानते हुए भी कि मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ। वो या पापा कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। वक्त हर जख्म को भर देता है। आशिर वापस आएगा, ये मेरा यकीन है। आज जो हुआ है मुझे तो सोच के शर्म आ रही है। मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था समन। तुमसे बात कर रहा हूं समन। हाथ को इतना बढ़ाने की जरूरत क्या थी वैसे तुम्हें? मानता हूं अम्मा को शादी शुरू से नापसंद है, लेकिन तुम्हें तो कभी मुझसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी ना। कितनी तकलीफ हुई होगी उसे तुम्हारे रवैये से। मैं माजूर कर चुकी हूँ। उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो बात मुंह से निकलनी थी, जो तकलीफ पहुंचनी थी, वो तो पहुंच गई। मैं किसी दिन घर चली जाऊंगी, शाजिया से माफी मांग लूंगी, मना लूंगी इसे। आप फिक्र मत कर। हाजरत कर लेंगी अब जाके। जानबूझकर किया है सब उसने ताकि तुम्हें फैसल की नजरों से गिरा सके। हाँ, लिखवा लो तुम मुझसे कहीं पे भी। हसद करते हो तुमसे। सुन रही हो ना तुम समन? समझाया था मैंने तुम्हें कि शाजिया को यहाँ आने जाने से मना करो। कोई भी बहाना कर दो। मेरा नाम ले लो कि मुझे उसके आना जाना पसंद नहीं है। फैसल को बुरा लगता तो लगता रहे। खाला मेरी भी गलती है, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। पता नहीं क्यों एकदम से गुस्सा आ गया और इस चीज का भी ध्यान नहीं रहा कि शाजी हमारे घर मेहमान है। अब वो तुम्हें तुम्हारे घर में आके दलील कर गया, तुम्हें अभी भी उसका ख्याल है? अब मैं तुम्हें क्या कहूँ समन? अच्छा है मैंने तो सुबह ही फजीलत को फोन करके सारा किस्सा सुना दिया। अब निमटती फिरे राबिया और शाजिया से। हाँ ये आपने क्या किया खाला? ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ? तुम तो मुझे पागल लगती हो। लड़की क्या फसाद खड़े कर रही है और कोई से पूछने वाला नहीं। आखिर ये गई ही क्यों थी वहां? समन ने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये उसके पीछे पड़ गई है? सलमा आप आना बताती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। समन तो खबर देने वाली नहीं है। इस बार तो मुझे बात करनी ही होगी। इससे पहले कि कुछ और बुरा हो। में तो यकीन ही नहीं हो रहा, एक माह में इतना बड़ा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। हाँ,
सर मुस्तकिल लॉस के बाद इस तरह की कामयाबी हैरान कौन है वाकई में। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है जवाब, लेकिन कोताही नहीं बरतनी। काम टाइम पे डिलीवर करना है और क्वालिटी पूरी रखनी है। नहीं आप फिक्र नहीं करें, सारे स्टाफ को एहसास है इस बात का। गुड। अच्छा सुनो, वो एक्स्ट्रा लेबर शिफ्ट चाहिए हो तो मुझसे बात कर लेना, हो जाएगा। जी सर। चलो गुड। थैंक यू। बहुत हो चुका फजीलत, कि तुम इस तरह का इल्जाम लगा रही हो मेरी बेटी पे। ये क्यों आएगी फैसल और समन के दरमियान? ये तो शक्ल में नहीं देखना चाहती फैसल की। भूल रही हो क्या? मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ आपा, लेकिन आप भूल गई हैं। ये शाजिया भूल गई, इसीलिए तो सब हसद कर रहे हैं उससे। देखना नहीं चाहते उसका बसा हुआ घर। देखो फजीलत, प्लीज। और फजीलत तुमानी ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं जानती कि सलमा खाला कितनी फसादन है, और आप आ गई उनकी बातों में। आपको नहीं पता कि मैं समन से कितना प्यार करती हूँ, और वो जो एक बात थी वो सिर्फ एक मजाक था। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा मैं तुम्हारे मजाक को भी, और इसीलिए मैं डर गई हूँ तुम्हारे प्यार से। जरा खुल के कहो फजीलत, कहना क्या चाहती हो? ठीक है आपा, तो फिर आज मैं खुल के ही सब कुछ बता देती हूँ। अम्मी, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई हो। सलमा आपा ने मुझे सब बता दिया, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं हूं ना। मुझे नहीं पता सलमा खाला ने आपको क्या बोला, लेकिन जो शाजी कह रही है वही सच है। ये बात सिर्फ एक मजाक थी, और किसी को भी इसको संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो समन? आज अगर तुमने शाजिया को नहीं रोका तो ये लड़की कल तुम्हारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। चैन से नहीं रहने देगी तुम्हें। लिख लो मेरी बात। गलती मेरी है, खामखा बात इतनी बढ़ गई। आप बस मुझसे वादा करें कि आप राबे बुप्पो और शाजी से नहीं उलझेंगे दोबारा। देखो बेटा, मुझे अगर कोई बात बुरी लगेगी ना तो मैं जरूर कहूंगी, वरना मेरा बच्चा ऐसा ना, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा कि तुम सर पकड़ के अपना कभी रो रही हो। आप प्लीज बीच में मत आइए, प्लीज। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा किया जो तुम यहाँ चली आए, वरना हमारी अम्माओं को तो पता नहीं क्या हो गया है। बुटीक जा रही हूँ, तो लग रहा है वहां बहुत मजा आता है। तो पता है इतने अमीर अमीर घरों की खवातीन आती हैं शॉपिंग के लिए, तो महंगे महंगे कपड़े खरीदती हैं। अब चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। समन,
तक नाराज हो गया? नहीं शाजी, लेकिन मेरा और तुम्हारा रास्ता बिल्कुल अलग है। हम साथ नहीं चल सकते। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मिसेस कदीर। वालेकुम सलाम शाजिया, कहाँ रह गई थी तुम? मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। रियली सॉरी मैम, एक मसला हो गया था, इस वजह से मैं लेट हो गई। सब ठीक है ना? अच्छा तुम जल्दी से जाओ, हमारी एक पुरानी क्लाइंट आई हुई है, तुम जरा उनकी रिक्वायरमेंट देख लो। ओके मैम। कैन आई हेल्प यू मैम? बहुत अच्छा लगा आपको देख के। कैसी हैं आप? जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कैसी होंगी मैं? शर्म नहीं आती सवाल पूछते? आपको गलत फहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको या आशिर को नुकसान पहुंचे। इनफैक्ट मैं तो बर्बाद कर दिया है तुमने मेरे बेटे को। जिस लड़की को वो दिल से चाहता था, छीन लिया है तुमने उसको जानबूझकर। तुम्हारी खुदगर्जी ने मेरे बेटे की सारी खुशियों को निगल लिया है। क्या मिला तुम्हें सब कुछ करके? हाशिर ने आपको असल बात नहीं बताई। मेरा कोई कसूर नहीं है। समन ने अपनी मर्जी से शादी की थी और ये बात तो हाशिर खुद जानते हैं। किसे बेवकूफ बना रही हो शाजिया तुम क्या समझती हो? तुम जो कहोगी मुझे यकीन आ जाएगा। जो तुम चाहती हो ना, वो कभी नहीं होगा। नफरत करता है मेरा बेटा तुमसे, शदीद नफरत, और यही नफरत तुम्हारी सजा बनेगी, जिसे तुम पूरी उम्र झेलोगी। शाजिया, शाजिया, मिसेस निगार किधर है? ट्रायल रूम में है क्या? वो चली गई। चली गई? आपको मना कर चुकी हूँ पापा, उसी वक्त जब आपने पहली दफा इस प्रपोजल के बारे में मुझसे बात की थी। आपने अभी तक इन लोगों को इनकार क्यों नहीं किया? इसलिए कि मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है, हर लिहाज से परफेक्ट मैच है। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? यही कि तुम्हारी शादी एहतशाम के बेटे के साथ ही हो। मैं बहुत जल्द तुम्हें शादी की डेट्स दे रहा हूं। आप मेरी मर्जी के बगैर ऐसा कुछ नहीं कर सकते पापा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। खामोश रहो। मेरे फैसले को रद्द करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बाप हूं तुम्हारा, जो बेहतर समझूंगा वही करूंगा। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैरी, हाशिर को अपने दिल से निकाल दो। वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा, याद रखना मेरी बात। मैंने कब कहा कि मैं हाशिर से शादी करूंगी? बहुत सी बातों को अल्फाजों की जरूरत नहीं होती। काश मैं बहुत पहले तुम्हारी और हाशिर की दोस्ती को बढ़ने से रोक देता, तो तुम
इतना दूर नहीं निकलती। हाशिर कभी अपना घर नहीं बसाएगा। वो निगार का बेटा है जो बहुत पहले एक मामूली सी बात पर अपने शौहर को घर से निकाल चुकी है। आप प्लीज निगार आंटी को बीच में मत लाएं। अपने बेटे के साथ मिलकर ट्रैप कर रही है तुम्हें। मेरे मना करने के बावजूद पीछा नहीं छोड़ा उसने अभी तक। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। आई होप आपने निगार आंटी से ऐसी कोई बात ना की हो।